आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, मैनपुरी सीट पर भाजपा के लिए मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। देखिए, भाजपा लगातार ये सोच रही थी कि अखिलेश यादव का जो परिवार बिखरा हुआ है उसके जरिए सीधा मैनपुरी सीट पर सेंधमारी की जा सकती है। मैनपुरी सीट पर भगवा परचम लहराया जा सकता है, जिस तरीके का दावा भी किया जा रहा था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले दावा कर चुके थे कि भाई भगवा परचम लहराएंगे, मैनपुरी सीट पर तो कमल खिलेगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद परिवार एक नहीं है। और जाहिर तौर पर दिखाई भी दे रहा था। शिवपाल यादव लगातार अखिलेश यादव के विरोध में बयान दे रहे थे। फिर रामगोपाल यादव का बयान आता है कि शिवपाल यादव आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। इस तरीके के तमाम जो बयान हैं वो सामने आ रहे थे और वो कहीं ना कहीं सपा का सियासी समीकरण बिगाड़ रहे थे। लेकिन फिर हुई अखिलेश यादव की एंट्री, उनकी प्रतिक्रियाओं की एंट्री हुई, ये आप कह सकते हैं। उन्होंने प्रतिक्रिया देनी शुरू की और पहली ही प्रतिक्रिया से बड़ा दांव खेला है। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक बनाया और उसके बाद जो दौर शुरू हुआ है दोस्तों, वो आप कह सकते हैं कि मैनपुरी सीट पर जीत का आगाज दिखा रहा है सपा की तरफ से। क्योंकि देखिए, शिवपाल यादव जिनको स्टार प्रचारक बनाया, अखिलेश यादव ने 10 कदम आगे बढ़ाए। अब अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं शिवपाल यादव और चाचा शिवपाल ने बहू डिंपल यादव को जिताने के लिए ताकत झोंकने की बात कही है। अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि हमारे परिवार की बहू है तो उसको जिताना है, अब चाहे तुम साम दाम दंडभेद कैसी भी नीति अपनाओ। अब देखिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहजेब मौजूद है। शाहजेब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाहजेब, देखिए, अभी इस वक्त की अगर बात करूं तो मैनपुरी सीट पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि भाजपा जीत जाए, क्योंकि जैसा हम अपने दर्शकों को बताते भी आए हैं, मैनपुरी सीट पर भाजपा का जो वोट प्रतिशत है वो लगातार बढ़ा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा शायद जीत जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव ने एन मोमेंट पर इतना बड़ा सरप्राइज दिया। पहले तो डिंपल यादव को उतारकर सरप्राइज दिया और अब स्टार प्रचारक बनाकर सरप्राइज दे दिया है। अब एक के बाद एक सरप्राइज जो दे रहा है वो अखिलेश यादव नहीं, शिवपाल यादव दे रहे हैं। तो इस जुगलबंदी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इससे नुकसान कितना होगा भाजपा को, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए, ये जो जुगलबंदी है ये एक मजबूत रणनीति है और ये रणनीति जो है भाजपा को पछाड़ने के लिए ना ही सिर्फ मैनपुरी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में भाजपा को पछाड़ने के लिए एक जो है अहम रणनीति यहाँ पर अखिलेश यादव ने तैयार की है। और किसी भी तरह से हो, कोई भी जरिया हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चाचा शिवपाल को साध लिया है अब अपने साथ, तो ये एक बड़ी बात, बड़ी उपलब्धि है अखिलेश यादव के लिए। और यहाँ पर सेंधमारी का कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन भाजपा ने तमाम जो है दांवपेच अपनाए कि चाचा शिवपाल को साथ कर लिया जाए, एक साथ कर लिया जाए। उन पे नजरे गिद्ध की निगाह बनाए हुए थे भाजपा वाले, लेकिन यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं हुआ और परिवार के खून का जो खनक होता है वो यहाँ पर देखने को मिला। और चाचा शिवपाल को परिवार की मर्यादा और इज्जत याद आ गई और उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि मेरी बहू जो है मेरे परिवार की बहू है। मेरे परिवार यानी वो अपना परिवार मान रहे हैं अखिलेश यादव को भी, धर्मेंद्र यादव को भी, रामगोपाल यादव को भी, और अभिभावक वाली भूमिका जो है वो निभा रहे हैं और इस वजह से समर्थन करने की बात कही। जी, तो यहाँ समर्थन करने की बात कही है। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद जिन अभिभावक की कमी कहीं ना कहीं खल रही थी, वो अभिभावक का रूप निभाते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है, रोल निभाते हुए नजर आ रहा है शिवपाल यादव। देखिए, शिवपाल यादव को लेकर कहा जा रहा था बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं, आगे जाकर बीजेपी का साथ दे सकते हैं, अखिलेश यादव को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी को भी वो मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके की प्रतिक्रिया अब उनकी सामने आ रही है, जिस तरीके के बयान अब वो दे रहे हैं और सीधे तौर पर ये यादव परिवार के समर्थन में है, अखिलेश यादव उनकी पत्नी डिंपल यादव के समर्थन में है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी को नुकसान हुआ है? क्योंकि बीजेपी तो पूरी तरीके से निगाहें टिकाए बैठी थी कि शिवपाल यादव को अपने खेमे में लाना है। अभी भी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, दर्शकों को बताना चाहूंगी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया जब यहाँ रघुराज सिंह शाक्या सीट पर नामांकन करने के लिए पहुंचे। मैनपुरी सीट पर आज उनका नामांकन पर्चा दाखिल होना था, तो वहां जब वो नामांकन करने के लिए पहुंचे, उस वक्त जब मीडिया ने सवाल किया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से कि शिवपाल यादव को किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी आएगा हमारी पार्टी में, चाहे फिर वो शिवपाल यादव ही क्यों ना हो, हम उसका स्वागत करेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि डर रही है बीजेपी की। शिवपाल यादव तो अब जिन पर निगाहें टिकी हुई थी वो तो चले गए अब अखिलेश के हाथों, तो आप किस पर दाव लगाएंगे? देखिए, डर किस बात का,
जो चीज कभी अपनी थी ही नहीं, तो उसको खोने का कैसा डर? उस पर तो यहाँ पर आप काबिज होना चाह रहे थे, तो ये डर इसे नहीं कह सकते हैं जयंती, इसे कह सकते हैं डर उस बात का कि जो आपके हाथ में है वो अब आपके हाथ से जा सकता है। लेकिन देखिए शाहजेब, डर का तात्पर्य मेरा ये है कि अभी देखिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में जो तल्खियां दिख रही थी, उन तल्खियों पर सीधा सीधा चुटकियां ले रही थी बीजेपी, सीधा सीधा फायदा उठा रही थी बीजेपी। अब जब शिवपाल यादव चले गए हैं, अखिलेश यादव के हाथों चले गए, अखिलेश यादव के हाथ में चले गए, उनके खेमे में चले गए वापस, तो यहाँ सीधे तौर पर शिवपाल यादव के जरिए तो निशाना नहीं साध पाएगी ना बीजेपी। अब देखिए ना, यहाँ पर रघुराज सिंह शाक्या भी शिवपाल यादव को अपना करीबी बता रहे थे, बोल रहे थे उनका आशीर्वाद लूंगा। अब जब वो उसमें चले गए हैं, दोबारा चले गए अखिलेश यादव के समर्थन में, तो अब उनके कहीं ना कहीं विरोध के तेवर दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, ये बीजेपी का जो ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है, इसको एग्जैक्टली नाम क्या दिया जाए? बोलते हैं ना कि इसको आखिर नाम क्या दे, वो हमें देखिए, इसको थोथी सियासत कह सकते हैं जयंती, अगर थोड़े शब्द मेरे क्रूर होंगे, लेकिन इससे थोथी सियासत ही कहेंगे कि आप जिस पार्टी का विरोध कर रहे हैं उसी पार्टी के नेता के नाम पर आप चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? जी बिल्कुल। कि मुलायम सिंह यादव के नाम पर आप चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? ये बात समझ से परे, क्योंकि अखिलेश यादव उन्हीं की पार्टी के नेता है, मुलायम सिंह यादव की भी पार्टी के नेता है, समाजवादी पार्टी जिस नीति पर चल रही है वो मुलायम सिंह यादव की नीति है। तो यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की नीति जो है उस पर आखिर किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, समझने वाली चीज ये है कि आखिर क्यों आप उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पर भाजपा की थोथी सियासत, थोथी राजनीति यहाँ पर नजर आ रही है। तो भाजपा की थोथी सियासत यहाँ नजर आ रही है, और जाहिर तौर पर हमारे सहयोगी ने जो बताया कि मुलायम सिंह यादव के जरिए यहाँ कहीं ना कहीं सिंधमारी की कोशिश हो रही है, और उनके जरिए यहाँ भाजपा खेलने की कोशिश कर रही है। साफ दर्शाता है ना जयंती कि सेंटिमेंट के साथ आप खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका मुलायम सिंह यादव से तो कोई जुड़ा नहीं है, तो फिर आप उनकी बात कर रहे हैं, यानी आप झूठा सेंटिमेंट के साथ खेलना चाह रहे हैं। आप सहानुभूति के जरिए सेंधमारी करना चाह रहे हैं, जो सहानुभूति अखिलेश को मिलनी चाहिए, तो उस सहानुभूति पे आप काम कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं शाहजेब कि मुलायम सिंह यादव के जरिए ही अगर भाजपा इस सीट पर राजनीति करेगी भी, तो मुलायम सिंह यादव के बगैर तो दाल नहीं गलने वाली है भाजपा की इस सीट पर, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, और कहा यह जाता है मुलायम सिंह यादव के गढ़ से कोई कार्यकर्ता भी उतर जाए इस सीट पर तो उसको भी भाजपा पछाड़ नहीं सकती है। बड़े बड़े दिग्गज इस सीट से उतरे हैं और इस सीट से भारी मतों से विजयी हुए हैं। अब ऐसे में मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद बहू डिंपल को यहाँ से उतारा गया है, तो सवाल ही शायद पैदा नहीं होता शाहजेब की वो हार जाए या भाजपा की तरफ से उनको तगड़ा मुकाबला दिया जाए। क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सवाल बिल्कुल नहीं पैदा हो सकता, लेकिन बीते सालों में कुछ सियासी समीकरण बदले हैं जयंती, इससे मुंह फेरा नहीं जा सकता। भाजपा मैनपुरी में मजबूत हुई है, इस बात से मुंह फेरा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी देखिए कि अभी जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की सहानुभूति है तो मैनपुरी अभी मजबूत है, जो टूटी भी थी वो भी अभी जुड़ी हुई है। तो उस पे अगर भाजपा काम करने का कोशिश करती है तो यहाँ पर साफ जनता को समझ में आ जाएगा कि दोहरी सियासत हो रही है। जी, तो यहाँ दोहरी सियासत हो रही है और भाजपा सीधे तौर पर दोहरी सियासत कर रही है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बगैर यहाँ भाजपा राजनीति नहीं कर सकती है। और ये सीधे तौर पर देखिए उनके बयानों में नजर आ रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भाजपा के मंत्रियों के, उनके नेताओं के, इनफैक्ट उनके प्रत्याशी के बयान दिखा रहे हैं, बयां कर रहे हैं, उनका बयान बयां कर रहा है कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव के जरिए यहाँ सेंधमारी करने की कोशिश हो रही है। मुलायम सिंह यादव को अपना गुरु बताया जा रहा है। रघुराज सिंह शाक्या जो कि इससे पहले इटावा से सांसद रह चुके हैं सपा की सीट पर, उसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा था, तो तब से अब तक ये इसको लेकर कहा जा रहा है कि रघुराज सिंह शाक्या मुलायम सिंह यादव के शिष्य हैं। वो खुद भी कहते आए हैं, अभी भी कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो यहाँ से मैं जरूर जीतूंगा। तो कहीं ना कहीं देखिए भाजपा ये मान रही है कि मुलायम फैक्टर तो इस सीट पर है, और मुलायम फैक्टर अगर है तो ये कैसे संभव हो जाएगा कि जिनके मुलायम सिंह यादव का जो परिवार है, जिनको समर्थन पूरी तरीके से मिलता आया है, वो ना जीत कर भगवा परचम लहरा जाए। हालांकि देखिए मैं बार बार कहती आई, राजनीति
संभावनाओं का खेल है और यहाँ सबसे अहम भूमिका अदा करती है कौन? जनता, अपने वोट के जरिए। तो यहाँ जनता किसको वोट देती है, इस पर निगाहें टिकी हुई है। 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं, आगे जाकर नतीजे सामने आ जाएंगे तो सब कुछ पता ही नहीं चल जाएगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।